ये एसयूवी शायद आज किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। 2026 में जहां कस्टमर छोटे छोटे फीचर्स के लिए ऊपर वाले मॉडल में स्विच हो जाता है, वहीं वो आज भी इस थार के बेस मॉडल के लिए 2 से 3 महीने आराम से वेट करता है। आज डिटेल से बात करते हैं इस बेस मॉडल के बारे में, क्योंकि गाड़ी का नया प्राइस आ चुका है, क्या फीचर्स आपको ऑफर करता है, क्यों ये इतना स्पेशल है, क्यों लोग इस गाड़ी के लिए आज भी वेट करने के लिए रेडी हैं। हर चीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। प्राइसिंग में जो डिफरेंस आया है वो लगभग 30,000 रुपीज का है, क्योंकि पहले इसका एक शोरूम प्राइस था 9.99 लाख रुपीज, जो आज की डेट में बढ़कर 10,32,000 रुपीज हो गया है। तो ऑन रोड अगर आप देखोगे तो ये अब आपको लगभग 12,50,000 रुपीज तक देने होंगे। और एक जरूरी बात, वैसे तो थार आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है, लेकिन ये बेस मॉडल में केवल एक सिंगल इंजन ऑप्शन है, 1.5 लीटर वाला डीजल, वो भी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। महिंद्रा इसे D117 कहता है, क्योंकि ये 117 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाता है। क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी लगभग 17 या 18 की है, बट आपको ये कंबाइंड 12 से 14 के बीच की माइलेज लगभग जो है वो डिलीवर करेगा। चलिए जी, तो शुरुआत अपने चाबी से करते हैं। और ये की फॉब है जो कि आपको मिलता है टिपिकल महिंद्रा टाइप। पीछे महिंद्रा का आपको एम्बलम जो है वो डेफिनेटली मिलेगा, फ्लिप की रहने वाली है। लॉक अनलॉक फॉलो मी हेडलैम्प जो है वो यहाँ पर आपको जरूर मिलते हैं। और यहाँ पर आप गाड़ी का अगर लुक देखोगे ना, तो काफी ज्यादा बोल्ड मस्कुलर टाइप की जो प्रेजेंस है ना, जिस वजह से थार जानी जाती है, एग्जैक्टली वो प्रेजेंस ये गाड़ी आपको डिलीवर करती है। राउंड शेप के हाइलोजन बेस आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। पार्किंग लैंप जो है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। नॉर्मल टर्न सिग्नल है। 6 स्लैट की ब्लैक पेंटेड ग्रिल आपको यहाँ पर मिलती है। ऊपर महिंद्रा लिखा हुआ है। ऑल ब्लैक बम्पर, अगर आप ऊपर वाले मॉडल में जाते हो तो डुअल टोन आता है। यहाँ थार जो है वो इस तरीके से मेंशन हुआ मिलेगा। हुड के ऊपर ये लैचेस वगैरह डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। साइड में आप आओगे तो स्टील व्हील मिलते हैं 16 इंचेस के आपको, सिल्वर पेंटेड। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आते हैं। लेकिन एक चीज देखो, आप C8 के टायर्स यहाँ पर फिलहाल आपको दे रखे हैं, और ये ऑल ट्रेन टायर्स हैं जो कि आपको फिलहाल यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि एक तरीके से ठीक भी है। फेंडर के ऊपर टर्न सिग्नल आपको मिलता है। यहाँ पर थार जो है वो मेंशन किया गया है। ORVM मैनुअल है, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनुअली फोल्ड करना पड़ेगा। थार फिलहाल आपको यहाँ पर मेंशन हुआ है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर स्टील है, मतलब आपको पूरा जो है वो पूरा बुल बार यहाँ पर इस तरीके से दिया गया। और ये ब्लैक कलर के आपको डोर हैंडल जो है वो फिलहाल यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद पीछे अगर आप चेकआउट करोगे तो रियर व्हील ड्राइव जो है वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। रेयर में आप आओगे तो थार जो है रेयर से आपको कुछ ये प्रेजेंस ऑफर करती है। डेफिनेटली सुंदर लगती है गाड़ी बॉक्सर शेप की वजह से। ये प्रॉपर आपको जो है ऑलवेज ऑन मोड में चलते हैं, थार मेंशन किया गया। नॉर्मल आपके पास यहाँ पर एक लैंप है। ऊपर टर्न सिग्नल जो है वो भी आपको नॉर्मल बल्ब ही मिलेगा। नीचे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। 2 पार्किंग सेंसर जो है वो आपको पीछे मिलते हैं। स्पेयर व्हील जो है वो आपका कुछ इस तरीके से आपको माउंटेड यहाँ पर मिल जाता है। कोई कवर वगैरह डेफिनेटली इसके ऊपर नहीं दिया जाता, बेस मॉडल है इस वजह से। बाकी अगर आप यहाँ देखोगे तो डिफॉगर्स हैं। ऊपर वाले वेरिएंट में आपको वाइपर और वॉशर भी मिलता है जब अपडेट हुई थी तब, लेकिन फिलहाल इसमें नहीं दिया गया। और कुछ ये स्पेस आपके पास यहाँ पर रहता है। पूरी जो फ्लोर है वो आपकी वॉशेबल आती है। ये सब ड्रेन प्लग्स के साथ आपको दी गई है, तो अगर इन केस आपको कभी वॉश करना पड़े, वैसे ये तो रियर व्हील ड्राइव है, अगर आप 4x4 लेते हो और आप अगर कभी ऐसा ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो तो वो सारे ऑप्शन आपके पास हैं। अब जो है गाड़ी में केवल आपको पता 3 डोर है। यहाँ पर आपको इस तरीके से एक लीवर दिया जाता है ताकि आप इसे स्लाइड करके अपनी गाड़ी की आप सेकंड रो में जो है वो आप स्विच कर पाए। यहाँ से ना भाई ये अपने आप में एक चैलेंज है, देख रहे हो, यहाँ से निकलना और करना ना, ये मेरे को सबसे मुश्किल काम लगता है थार के साथ, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक तो ये है ही। उसके बाद जब आप यहाँ पर आते हो तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको AC वेंट्स जो है वो प्रॉपर मिल जाते हैं। C टाइप चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी आपको पीछे दिया गया। स्टोरेज वगैरह जो है वो भी आपको मिलेगा। आर्मरेस्ट दिया गया। और ये सब मटेरियल जो है ना विनाइल मटेरियल यानी सिंथेटिक लेदर जिसे आप कहते हो, उसका प्रॉपर इस्तेमाल आपको यहाँ पर दिखेगा। सीट्स में प्रॉपर इस तरीके से पॉकेट्स जो है वो आपको डेफिनेटली मिलेंगी। हाइट वगैरह का कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं दिया जाता। इन विंडो को आप डेफिनेटली ऑपरेट नहीं कर सकते हो। ड्राइवर साइड पर आप जैसे ही स्विच होते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रंट की जो तो पावर विंडोज हैं उसके प्रॉपर कंट्रोल्स डेफिनेटली मिल जाते हैं। सीट में हाइट का एडजस्टमेंट दिया गया है, सेम विनाइल मटेरियल आपको मिलता है। कैबिन में एक बार स्विच होते हैं और गाड़ी का इग्निशन में एक बार जरा जो है ना वो यहाँ से ऑन करता हूँ। मैंने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया है और डोर जो है वो एक बार हम क्लोज करते हैं। तो ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको सबसे पहली चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलती है क्लस्टर पर। सिंपल, सोवर और सारी चीजें आपको बेसिक यहाँ पर जो है वो आराम से समझ में आ जाती है। कुछ ऐसा दिक्कत वाला उसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर आपने एडजस्टमेंट करने हैं तो उसके कंट्रोल्स आपको जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। फ्यूल फिलर कैप भी आप यहाँ से खोल पाओगे, आइडल स्टॉप एंड गो, और ये आपकी इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग। हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स जो कि मैनुअल हैं, सारे कंट्रोल्स यहाँ पर है। सेम चीज रेन वाइपर्स के साथ भी है। कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह डेफिनेटली नहीं आते। अच्छा, एक चीज और, स्टीयरिंग के ऊपर कोई माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है, ठीक है, कोई लेदर रैप नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन ये पावर असिस्टेड जरूर है, लेकिन ये हाइड्रोलिक है, ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग नहीं है। तो इसमें वो आपको, जैसे आपने स्कॉर्पियो Z2 या Z4 चलाई होगी, एग्जैक्टली वो वाली चीजें आपको यहाँ पर स्टीयरिंग के साथ जो है वो फील डेफिनेटली होती
मिलती हैं। कोई यहाँ पर आपके पास म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, आपको खुद इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। तो जब कस्टमाइजेशन कराओगे तो ये सारी चीज़ें आप खुद कराओगे। यहाँ पर आपको इस तरीके से ग्लॉसी फिनिश जो है वो इन वेंट्स के ऊपर जरूर मिलती है, राउंड है। यहाँ हल्का सा फेक कार्बन टाइप फिनिश आपको मिलती है। मैनुअल सारे एसी का सेटअप जो है कंट्रोल वो आपको मिल जाता है। गाड़ी को मैनुअली लॉक करने के लिए, हिल डिसेंट के लिए, ये ESP के लिए, हैजार्ड के लिए 12V का सॉकेट जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ फ्रंट में कोई C टाइप का चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया। हाँ, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस अपना फोन वगैरह रखने के लिए वो आपके पास जरूर है। स्पेस आपके पास यहाँ पर भी है, कप होल्डर्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। पार्किंग ब्रेक जो कि क्रोम बटन के साथ आएगा, और ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। बेस मॉडल में आपको केवल यही ऑप्शन मिलेगा। अगर आप LXT चूज करते हो तो उसमें आपको इस इंजन के साथ ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, पेट्रोल के साथ ऑटोमेटिक जो है वो आपको डेफिनेटली जो है वो दिया गया है। ये आर्मरेस्ट की हमने ऑलरेडी बात कर ली, लेकिन इसका स्टोरेज जो है वो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। छोटा सा स्टोरेज है, और यहाँ पर भी ये ग्लॉ बॉक्स भी आपके पास बिल्कुल छोटा सा है। इसमें मतलब अपने गाड़ी के आप मुश्किल से बस डॉक्यूमेंट्स ही रख पाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये लॉकेबल दिया गया है। यहाँ पर इस तरीके से ग्रैब हैंडल जरूर आ जाता है, और यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM वाइजर्स, जो कि शायद इस थार में कुछ काम आने नहीं वाले, सिर्फ एक टिकट होल्डर के साथ आपको दिए गए। ये ग्रैब हैंडल्स भी आपको इस तरीके से मिलते हैं, ये टॉप में भी ऐसे ही आते हैं। यहाँ इस तरीके से थार जो है वो आपको जरूर मेंशन हुआ हुआ मिल जाएगा। बाकी अगर मैं स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करूं तो ये टिल्ट एडजस्टमेंट आपको जरूर ऑफर कर देता है। बाकी गाड़ी में स्पेस वगैरह वो ठीक ठाक आपको मिलता है, और जो थार के बायर्स होते हैं, इसके जो कस्टमर होते हैं, उनको ज्यादा कंफर्ट से कुछ लेना देना होता नहीं है। बाकी अगर आप सामने देखोगे ना विजिबिलिटी, तो ये माहौल बनाना शुरू कर देती है, और यही रीजन है कि थार फिर थार हो जाती है। चलिए जी, अब गाड़ी से जरा बाहर चलते हैं और वीडियो को रैप अप करना शुरू करते हैं। अब देखो, अगर आपने थार लेने के बाद कस्टमाइजेशन कराना ही है तो फिर ये बेस मॉडल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस बन जाता है, क्योंकि अगर आप इससे एक वेरिएंट ऊपर यानी LXT की तरफ जाते हैं तो वहां पर प्राइस गैप काफी बड़ा है, लगभग 3 लाख रुपीस का। लेकिन वो गाड़ी आपको सारे बेसिक फीचर्स डेफिनेटली ऑफर करती है। अगर आप कस्टमाइजेशन नहीं कराना चाहते तो फिर वो आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर आपने गाड़ी को अपने हिसाब से कस्टमाइज कराना है तो फिर ये बेस मॉडल आपके लिए पूरा सेंस बनाता है, क्योंकि जो अमाउंट आपने वहां पर एक्स्ट्रा पे करना है उससे बेटर है कि आप लोअर वेरिएंट लेकर गाड़ी को अपने हिसाब से कस्टमाइज करा लो, लेकिन लीगल तरीके से, क्योंकि ज्यादा छपरीकरण करने के बाद ना वो गाड़ी वाला फ्लेवर पूरी तरीके से खत्म होने लग जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बहुत जल्द आप सबसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।